कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान को लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे छूकर गुजर रही है। दिल की गहराइयों में एक हलचल उठती है और रूह कहती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। समझ लो मेरे अजीज, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तेरे रब की तरफ से भेजा गया इशारा है। सोच कर देख, अगर तुझे अचानक ये बताया जाए कि तेरे नाम पर आसमानों में एक ऐसा फरमान दर्ज कर दिया गया है जो तेरी तकदीर बदल देगा, तो तेरे दिल की धड़कन कैसी होगी? क्या तू रो पड़ेगा या सुकून की खामोशी में बस अल्लाह का नाम लेगा? क्योंकि यह पैगाम किसी इंसान का नहीं बल्कि तेरे खालिक, तेरे रब का है। और जब अल्लाह कुछ लिख देता है तो फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। आज की यह बात तुझे किसी तसल्ली का झूठा सहारा देने के लिए नहीं आई। ये तो एक अमानत है, एक राज्य है जो अल्लाह सिर्फ अपने चुनिंदा बंदों तक पहुंचाता है। और तू मेरे भाई उन्हीं चुनिंदा में से एक है। ये इत्तेफाका नहीं कि तेरे कानों तक यह पैगाम पहुंचा है, ये ऊपर से तय की गई मुलाकात है। तो अब अपने दिल को साफ कर, अपने सीने में जगह बना ताकि यह पैगाम तेरी रूह में उतर सके। क्योंकि जो कुछ तू आगे सुनेगा वह तेरी सोच बदल देगा, तेरी मंजिल बदल देगा और शायद तेरी जिंदगी की किताब का नया और रोशन पन्ना लिख देगा। समझ ले, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए कोई फैसला कर देता है तो पूरी कायनात उसकी मदद में खड़ी हो जाती है। तेरे लिए नई शुरुआत का दरवाजा खोल दिया गया है। मगर याद रख, यह रहमत सिर्फ सुन लेने से हासिल नहीं होगी, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अगर तूने इसे हल्के में लिया तो यह खजाना तेरे सामने से गुजर जाएगा, लेकिन अगर तूने सच्चे दिल से इसे अपना लिया तो देख लेना, तेरी रोजी रोटी में, तेरे हालात में और तेरे वक्त में कैसे नूर बरसने लगेगा। बरकत का असली राज सिर्फ माल दौलत नहीं है, असली बरकत दिल के सुकून और रूह की तसल्ली में है। जब अल्लाह तेरे दिल को रोशन कर देता है तो कम में भी तुझे बहुत ज्यादा महसूस होगा, और जब दिल बेचैन हो तो दुनिया की दौलत भी बेजान लगती है। याद रख, अल्लाह का खजाना इतना वसीया है कि उसमें हर किसी के लिए काफी है। तो कभी दूसरों से जलन मत करना, बल्कि उनकी खुशी में दुआ देना, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा अल्लाह तेरे हिस्से की बरकत को दोगुना कर देगा। अब सवाल यह है, क्या तू इस पैगाम को सिर्फ सुनकर छोड़ देगा या इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लेगा? क्योंकि जो फरमान तेरे नाम दर्ज हुआ है वह तुझे हार से निकालकर कामयाबी की राह पर ले जाएगा। तेरी हर ठोकर ने तुझे सब्र सिखाया, तेरी हर तकलीफ ने तुझे मजबूत किया और तेरे हर इंतजार ने तुझे उस दरवाजे तक ला खड़ा किया जो अब तेरे लिए खुल चुका है। और उस दरवाजे के उस पार वही जिंदगी है जिसके लिए तूने बरसों दुआ की थी। आज की रात फरिश्तों की दस्तक तेरे घर तक पहुंच चुकी है, और यह कोई मामूली खबर नहीं बल्कि तेरे रब की तरफ से एक पैगाम है। आज की रात फरिश्तों की दस्तक तेरे घर तक पहुंच चुकी है, और यह कोई मामूली खबर नहीं बल्कि तेरे रब की तरफ से एक पैगाम है। सोच कर देख, तेरे नाम पर जो रहमत लिख दी गई है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे घर परिवार और तेरी आने वाली नस्लों के लिए भी है। यह कोई साधारण इनाम नहीं बल्कि एक अमानत है, और अमानत को संभालना आसान नहीं होता। याद रख, जब अल्लाह किसी को बरकत देता है तो उसके साथ आजमाइश भी भेजता है, ताकि देखा जाए कि तू उस बरकत को शुक्र और सब्र के साथ संभालता है या घमंड और गफलत में खो देता है। अब तुझे समझना होगा कि यह रहमत सिर्फ तेरे खाने कपड़े या रोजी तक सीमित नहीं है, यह तेरी सोच को बदलने आई है, यह तेरे दिल की तंगी को दूर करने आई है, यह तुझे वहां पहुंचाने आई है जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन बेटा, शैतान तुझे धोखा देने की कोशिश करेगा, तेरे कानों में डालेगा कि यह सब एक ख्वाब है। तुझे लगेगा कि तू इसके काबिल नहीं, मगर तू याद रख, तेरा रब गफूर उर रहीम है, वह तेरे गुनाहों से बढ़कर है। उसके लिए कोई बंदा छोटा या बड़ा नहीं, जब वह देना चाहता है तो उसके आगे किसी गुनाह की ताकत नहीं चलती। तो अब तेरे सामने दो राहें हैं, एक वह जो आसान है लेकिन गुमराही की तरफ ले जाएगी, दूसरी वह जो मुश्किल लगेगी लेकिन सीधी जन्नत और रहमत के दरवाजों तक पहुंचेगी। तेरा इम्तिहान यही है कि तू किस राह को चुनता है। अगर तू सब्र और यकीन के साथ खड़ा रहा तो तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। अगर तूने हार मान ली तो यह बरकत तुझे छूकर गुजर जाएगी। देख,
जैसे बीज मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, पानी और धूप से तपाया जाता है, तब जाकर वह दरख्त बनता है, वैसे ही तुझे भी इम्तिहानों की गर्मी झेलनी होगी। यही तेरे सब्र की परीक्षा है, और जब तू सब्र करेगा तब देखेगा कि तेरे नाम की यह रहमत कैसे फल देती है। अब अपने दिल में एक बात बैठा ले, तेरे रब ने तेरे नाम कामयाबी लिख दी है। अब चाहे दुनिया के लोग तुझे रोकने की कोशिश करें, हालात तेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, या शैतान तुझे बहकाने की जुगत लगाए, अल्लाह का लिखा हुआ फरमान कोई नहीं बदल सकता। तो उठ, अपने दिल को मजबूत कर, अपने यकीन को मजबूत कर, और हर कदम पर यह याद रख, तेरा सहारा लोग नहीं, हालात नहीं, दौलत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो ऐ मेरे अजीज, अगर आज तू इस पैगाम को सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे रब ने तुझे इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में चुनकर एक खास बुलावा दिया है। क्योंकि याद रख, हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। बहुत से लोग इस दुनिया में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौलत जमा करते हैं, लेकिन उनके कानों तक यह सच्चाई नहीं पहुंचती कि उनका असली मालिक कौन है। लेकिन तुझ तक यह पैगाम पहुंचना, तेरे दिल का कांप उठना, तेरी आंखों का भर आना, यह सब एक निशानी है। रब कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं। तू जहां भी जाएगा मेरा साया तेरे साथ रहेगा। जब तू अंधेरे में होगा मेरी रोशनी तेरे दिल को राह दिखाएगी। जब तू अकेला होगा मेरी रहमत तेरा सहारा बनेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तू इस बुलावे का जवाब देगा या फिर इस आवाज को सुनकर अनसुना कर देगा। याद रख, यह दुनिया बहुत धोखेबाज है। यह तुझे चमक दमक दिखाएगी, यह तुझे कहेगी कि दौलत ही सब कुछ है, शोहरत ही सब कुछ है। लेकिन आखिर में जब आंखें बंद होंगी, जब जिस्म मिट्टी में जाएगा, तब यही दुनिया तुझे तन्हा छोड़ देगी। सिर्फ तेरे अमल, तेरी नीयत और तेरा यकीन तेरे साथ होंगे। तो सोच ले, तू कौन सा सफर चुनता है। अगर तू अपने रब पर भरोसा कर ले तो तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही है जो पत्थर से पानी निकाल देता है, वही है जो रेगिस्तान में भी रहमत की बारिश कर देता है, वही है जो गरीब को बादशाह बना देता है। तुझे लग रहा होगा कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुझे लगता होगा कि तेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं, लेकिन याद रख, तेरे रब की रहमत देर कर सकती है मगर अंधेर नहीं करती। वह तुझे रोक रहा है ताकि तुझे उससे बड़ा इनाम दे सके जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। आज तेरे लिए बस एक ही हिदायत है, सब्र कर, शुक्र कर और नमाज को पकड़ ले। क्योंकि जब तू सजदे में गिरता है तो समझ ले कि तू जमीन पर नहीं बल्कि जन्नत के दरवाजे पर झुकता है। और जब तेरी आंख से एक आंसू अल्लाह के लिए गिरता है तो वह तुझसे कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू रोया है इसलिए अब मैं तुझे हंसाऊंगा। तूने अपना सिर झुकाया है इसलिए मैं तुझे उठाऊंगा। तूने मुझे पुकारा है इसलिए अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोच, तेरे नाम पर कैसी रहमतें लिखी जा चुकी हैं। तेरी हर रात की थकान, हर दिन की मेहनत, हर पल का सब्र, ये सब अल्लाह की किताब में दर्ज हो रहे हैं। और एक दिन वही किताब तेरे हाथ में दी जाएगी। अगर तूने आज इस पैगाम पर अमल किया तो उस किताब में सिर्फ नूर ही नूर होगा। अब तुझे अपने दिल से एक वादा करना होगा कि तू अब गफलत में नहीं रहेगा। तू अब लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने रब को राजी करने के लिए जिएगा। तू अब उस राह पर चलेगा जो मुश्किल है लेकिन आखिर में जन्नत तक पहुंचाती है। याद रख, जब तू अल्लाह पर यकीन कर लेता है तो फिर दुनिया की ताकतें भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग तुझे नीचा दिखाना चाहेंगे लेकिन अल्लाह तुझे ऊंचा उठा देगा। लोग तुझसे छीनना चाहेंगे लेकिन अल्लाह तुझे और ज्यादा देगा। लोग तुझे अकेला छोड़ देंगे लेकिन अल्लाह तेरा सबसे करीबी दोस्त बन जाएगा। तो मेरे अजीज, आज से तेरा हर दिन, हर सांस, हर कदम तेरे रब के नाम हो जाए। जब उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह कह, जब सोए तो तस्बीह कर, जब काम करे तो नीयत पाक रख, और जब रोए तो सिर्फ उसी के सामने रो, क्योंकि वह तुझसे दूर नहीं, वह तेरे दिल की हर धड़कन से ज्यादा करीब है। वह तेरे आंसुओं से ज्यादा तुझसे वाकिफ है। वह तुझे इतना चाहता है कि तुझसे छोटी सी छोटी बात भी छिपी नहीं रहती। अब तू सोच ले, क्या तू इस बुलावे को अपनाएगा? क्या तू अपने रब से सच्चा रिश्ता बनाएगा? अगर हां तो समझ ले, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तेरी दुआएं रंग लाने वाली हैं, तेरी मुश्किलें आसानी में बदलने वाली हैं।
और सबसे बढ़कर तेरा नाम उस लिस्ट में शामिल होने वाला है जिसमें अल्लाह अपने खास बंदों को लिखता है। ऐ मेरे अजीज, अगर तू यह सोच रहा है कि तेरे छोटे छोटे नेक कामों का क्या फायदा है, तो सुन ले, तेरे रब के यहां कोई भी अमल छोटा नहीं है। एक मुस्कान जो तू अपने भाई को देता है, एक गिलास पानी जो तू प्यासे को पिलाता है, एक लुकमा जो तू भूखे को खिलाता है, ये सब तेरे हक में लिखे जाते हैं। तू यह मत सोच कि जब तक बड़ी बड़ी इबादतें न करूं तब तक कोई असर नहीं मेरे अजीज, तेरे रब की रहमत इतनी बड़ी है कि वह तेरे सबसे छोटे नेक अमल को भी बड़ा बना देता है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, जिसने राई के दाने बराबर भी भलाई की होगी वह उसे देख लेगा, और जिसने राई के दाने बराबर भी बुराई की होगी वह भी उसे देख लेगा। सोच, तेरे हर लम्हे की अहमियत कितनी है। तेरा हर कदम, तेरी हर नियत, तेरी हर सोच सब लिखी जा रही है। फरिश्ते तेरे साथ हैं जो तेरी जुबान से निकला एक एक लफ्ज दर्ज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि तू अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहता है। क्या तू यह चाहेगा कि तेरी किताब में गफलत, गुनाह और फिजुल खर्ची लिखी जाए, या फिर यह चाहेगा कि उसमें सब्र, शुक्र, इबादत और रहमत लिखी जाए। याद रख, दुनिया की यह जिंदगी बहुत छोटी है। तू चाहे 1000 साल भी जी ले, लेकिन आखिरकार सब खत्म हो जाना है। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। वहां न मौत है, न बुढ़ापा, न बीमारी, न गम। वहां या तो जन्नत की नेमतें हैं या जहन्नुम की सजा, और यह तेरे आज के फैसलों पर निर्भर है। अगर तू अपने दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बसा ले तो समझ ले कि तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। जन्नत जहां नदियां बहती हैं, जहां फल बिना मांगे मिलते हैं, जहां महल तेरे इंतजार में है, जहां न थकान है, न उदासी, न गम। वहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ रहमत है, सिर्फ नूर है। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया की चमक में खो जाए, नमाज छोड़ दे, झूठ बोले, धोखा करे, हक न अदा करे, तो वही इंसान अपनी आखिरत खुद बर्बाद करता है। तो ऐ मेरे अजीज, आज से अपनी नमाज की पाबंदी कर, कुरान की तिलावत कर, अपने माँ बाप की इज्जत कर, गरीबों का ख्याल रख, और सबसे बढ़कर अपनी नीयत को पाक कर, क्योंकि अल्लाह तेरे अमल से पहले तेरी नीयत देखता है। अगर तेरी नीयत सही है तो तेरा छोटा सा काम भी बड़ा बन जाता है। याद रख, जब तू अल्लाह को राजी कर लेता है तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। तेरी जिंदगी में चैन आ जाता है, तेरे घर में बरकत उतर आती है, तेरे दिल से डर और उदासी निकल जाती है, और सबसे बढ़कर तेरे चेहरे पर नूर आ जाता है। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना सुकून में कैसे है? तेरे पास ना दौलत है ना शोहरत, फिर भी तेरे चेहरे पर चमक क्यों है? तब तू कह सकेगा, क्योंकि मेरे पास मेरा रब है, मैंने उसे पा लिया है, और जिसे रब मिल जाए उसे क्या कमी हो सकती है। तो आज से अपने दिल को बदल, अपने गुनाहों पर तौबा कर, अपने रब से सच्चा रिश्ता बना, और देख कैसे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरे अजीज, ये मत भूलना कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। चाहे तेरे गुनाह आसमान तक क्यों ना पहुंच गए हों, तेरा रब इतना रहमान और रहीम है कि अगर तू सच्चे दिल से कह दे, ऐ अल्लाह मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे, तो वह तेरे तमाम गुनाह ऐसे धो देता है जैसे दरिया का पानी मिट्टी को बहा ले जाता है। तू यह मत सोच कि तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, क्योंकि तेरे गुनाह से भी बड़ा तेरे रब का रहम है। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सोच, एक माँ अपने बच्चे की भूख, प्यास और दर्द नहीं देख सकती, तो तेरा रब जिसने तुझे पैदा किया तेरी हर आह सुनता है, तेरे हर आंसू को देखता है। वह तुझसे कैसे बेपरवाह हो सकता है? मगर एक शर्त है, तू अपने दिल से उसकी तरफ लौटा, उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ ले और उस पर भरोसा कर ले। दुनिया में अगर तू अकेला भी रह जाए, अगर सब तुझे छोड़ दें, तो भी तेरे साथ तेरा रब है। वह कहता है, मैं अपने बंदे के उतना करीब हूं जितना उसकी गर्दन की शिरा। तो फिर तू क्यों डरता है? क्यों अपने गमों और परेशानियों में डूबा रहता है? क्यों लोगों की बातों से टूट जाता है? तेरा रब तुझसे कह रहा है, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरी काफी हूं। इसलिए आज से अपने रब पर तवक्कुल कर। हर मुश्किल को आसान समझ, हर गम को रहमत समझ, और हर दर्द को सब्र से सह ले, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने फरमाया है, निस्संदेह
सब्र करने वालों को बेशुमार अज्र इनाम मिलेगा। ऐ मेरे प्यारे अजीज, तेरे रब के खजाने में कोई कमी नहीं। वह तेरी दुआ सुन रहा है, तेरे आंसू गिन रहा है, तेरी आह को रहमत में बदल रहा है। बस तुझसे इतना चाहता है कि तू उसका हो जा, क्योंकि जब तू उसका हो जाएगा तो पूरी कायनात तेरी हो जाएगी। याद रख, जब तू अपने रब का हो जाएगा तो तुझे दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिसने तुझे पैदा किया वही तेरा रिज़्क देने वाला है, वही तेरा हिफाजत करने वाला है और वही तेरे लिए राह आसान करने वाला है। दुनिया वाले तुझे कहेंगे कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरा वक्त बुरा है, तेरी मेहनत बेकार है, लेकिन जब अल्लाह किसी के लिए रहमत लिख देता है तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह की कसम, तेरा रब तुझे वहां से देगा जहां से तू सोच भी नहीं सकता। तेरी मदद वहां से आएगी जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं। तेरे गम की जगह खुशियां आएंगी, तेरे आंसुओं की जगह मुस्कान आएगी, तेरी तंगी की जगह बरकत आएगी। मगर एक बात हमेशा याद रख, तेरा काम है दुआ करना और कोशिश करना, बाकी काम तेरा रब देखेगा। वह कभी देर कर सकता है लेकिन वह इनकार कभी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कौन सा वक्त तेरे लिए सबसे बेहतर है। कभी वह तेरी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है, कभी उसे टाल देता है ताकि तुझे और बेहतर चीज दे, और कभी तेरे लिए आखिरत के लिए सहेज कर रख देता है। इसलिए जब भी तू दुआ करे तो यह यकीन रख कि तेरी दुआ कभी जाया नहीं जाती। और देख, जब तू नमाज में हाथ उठाता है तो समझ ले कि तू सीधा अपने रब से बातें कर रहा है। तेरी आवाज तेरे रब तक पहुंच रही है, तेरे सजदे की मिट्टी तेरा गवाह बनेगी, तेरे आंसुओं की हर बूंद उसके अर्श तक जाएगी। तो फिर क्यों ना तू अपने रब से मोहब्बत कर ले, क्यों ना तू अपने गम उसी को सौंप दे, क्यों ना तू अपनी जिंदगी उसी के हवाले कर दे। मेरे अजीज, याद रख, जिंदगी की असली राहत इस दुनिया के माल और दौलत में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है, और सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, जैसा कि कुरान में आया है। सुन लो, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद से है। तो अगर तू सुकून चाहता है, अगर तू राहत चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल हमेशा रोशन रहे, तो अपने रब को मत भूल। और देख, जब तू अपने रब के करीब होता है तो तेरी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। तेरे दिल से बोझ हल्का होने लगता है। जो बातें तुझे रातों को जगाती थीं, जो फिक्र तुझे रुलाती थी, वो सब अल्लाह की याद से मिटने लगती है। अल्लाह तुझे उन जगहों से राहत देता है जहां से तूने सोचा भी नहीं। तेरे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की। और जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। मेरे अजीज, जिंदगी में गम, परेशानियां और मुसीबतें आना लाजमी है, लेकिन याद रख, ये सब तेरे लिए इम्तिहान है, तेरे सब्र का, तेरे ईमान का और तेरे भरोसे का इम्तिहान। अगर तू सब्र कर ले तो अल्लाह तुझे उससे कहीं ज्यादा देगा जितना तू सोच भी नहीं सकता। कभी तू देखेगा कि तेरे पास माल दौलत नहीं है लेकिन तेरा दिल गनी है, तू सुकून में है। और कभी लोग अमीर होंगे लेकिन उनके दिल बेचैन होंगे, क्योंकि असली दौलत दिल का सुकून है, और सुकून सिर्फ अपने रब की याद में है। इसलिए जब भी तू गम में हो तो अल्लाह को पुकार। जब भी तुझे लगे कि रास्ते बंद हो गए तो सजदे में गिर जा। जब भी लगे कि कोई सहारा नहीं तो याद रख, तेरा सबसे बड़ा सहारा तेरा रब है। और जब तू सजदे में गिरता है तो समझ ले कि तू दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है, क्योंकि सजदा वो लम्हा है जहां इंसान जमीन पर होता है लेकिन उसका दिल आसमानों तक पहुंच जाता है। याद रख, अल्लाह तेरे आंसुओं को भी देखता है, तेरी खामोश दुआओं को भी सुनता है, यहां तक कि तेरे दिल की वो बातें भी जानता है जो तूने कभी जुबान पर नहीं लाई। तो क्यों ना तू अपने हर दर्द, हर राज, हर परेशानी अपने रब के हवाले कर दे। वो तेरा मालिक है, तेरे लिए सबसे बढ़कर चाहने वाला है। इस दुनिया में हर चीज फानी है, तेरा माल, तेरे रिश्ते, तेरी शोहरत सब एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरे रब की मोहब्बत, उसकी रहमत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए समझ ले, सच्ची कामयाबी उसी में है कि तू अपने रब का बन जाए, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने दिल को पाक कर ले और हर वक्त उसकी याद में रहे। क्योंकि जब अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा तो पूरी दुनिया की नाराजगी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो गया तो पूरी दुनिया की मोहब्बत भी तुझे काम नहीं आएगी। तो ऐ मेरे प्यारे अजीज, अगर तू चाहता है कि तेरे दिल को सुकून मिले तो अपने रब के करीब हो जा। सुबह सुबह उठकर अल्लाह का नाम ले, उसकी किताब कुरान की तिलावत कर, अपने सजदों को सजाता रह और देख तेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। तू सोच भी नहीं पाएगा कि तेरे हालात कैसे सुधर गए। जहां लोग तुझे नाकाम समझते थे वहीं अल्लाह तुझे कामयाबी देगा। जहां लोग तुझे अकेला छोड़ देंगे वहीं अल्लाह तेरा सहारा बनेगा। मेरे प्यारे बंदे, जिंदगी की इस छोटी सी सफर में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान अपने रब को भूल जाए, और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान अपने रब को पहचान ले, उसकी मोहब्बत में जी ले, उसकी मोहब्बत में मर जाए। याद रख, तेरे रब के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगता। लोगों के दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। बस तू उससे सच्चे दिल से पुकार और देख वह कैसे तुझे अपनी रहमत से ढक लेगा। इसलिए आज का यह पैगाम सुनकर अपने दिल में इरादा कर कि तू अब गुनाहों से दूर रहेगा, अपनी नमाज की हिफाजत करेगा, लोगों के हक अदा करेगा और हर वक्त अपने रब को याद करेगा। क्योंकि जब तू अपने रब का बन जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं पाएगी। तेरे लिए वही काफी है। और सोच, जब तू अपने गुनाहों से तौबा करता है तो तेरे दिल पर छाई अंधेरी परतें हटने लगती हैं। जैसे आईना गंदगी से भर जाए तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही दिल गुनाहों से काला हो जाता है। लेकिन जब तू इस्तिगफार करता है तो वो दिल चमक उठता है और फिर उसमें अल्लाह की रोशनी झलकने लगती है। याद रख, हर तौबा करने वाला अल्लाह को प्यारा होता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं हर उस बंदे से मोहब्बत करता हूं जो गुनाह करने के बाद मेरी तरफ लौट आता है। तो चाहे तेरे गुनाह आसमान तक क्यों ना पहुंच जाए, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। यह दुनिया एक सफर है और हम सब मुसाफिर हैं। हमारे पास जितनी सांसें हैं वो सब मंजिल तक पहुंचने के लिए हैं, और हमारी मंजिल जन्नत है। लेकिन जन्नत उन्हीं के लिए है जो अपने रब के साथ वफादार रहते हैं। कभी गम में डूबा दिल कहता है, क्या अल्लाह मेरी सुनता है? तो जवाब है हाँ, वो तेरा रब है, तेरे माँ बाप से भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत करने वाला। वो तुझे अकेला नहीं छोड़ता, वो तेरे साथ है हर हाल में। इसीलिए जब तू नमाज पढ़े तो यूं न पढ़ कि बस फर्ज अदा हो रहा है। नमाज को अपना सुकून बना, अपना सहारा बना, क्योंकि जो दिल सजदे में झुक जाता है अल्लाह उसे कभी जलील नहीं करता। और सुन, जब तू नमाज को अपना सहारा बना लेगा तो तेरी जिंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी, क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि तेरे और तेरे रब के दरमियान बातचीत है। जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो ये ऐसा है जैसे तू उसके दरबार में हाजिर है। हर सजदा तेरा गम हल्का कर देता है, हर दुआ तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल देती है। और जब तू सच्चे दिल से दुआ करता है तो या तो अल्लाह तुझे वही चीज दे देता है या उससे बेहतर दे देता है, या फिर तुझे उस नुकसान से बचा लेता है जिसका तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया। इसलिए कभी ये मत सोच कि तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। तेरी हर दुआ अल्लाह के पास है, वो तेरे लिए सबसे अच्छा वक्त और सबसे अच्छा तरीका चुनता है। जिंदगी की असली राहत इसी में है कि तू अपने रब के साथ सच्चा रहे। भाई सोच तो सही, अगर इस दुनिया की हर तकलीफ हमेशा रहने वाली होती तो अल्लाह तुझे रोजाना उठने की तौफीक क्यों देता? हर नया दिन तेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। हर सुबह तुझसे कहती है कि अल्लाह ने तुझे जिंदा रखा, मतलब तेरे लिए उसकी रहमत अब भी बाकी है। तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार है। वो तेरे दिल में डालता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब तेरा मामला खत्म हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि जब तू मायूस होता है तो तू अपने रब की रहमत से नाउम्मीद हो जाता है। और याद रख, अल्लाह की रहमत से सिर्फ गुमराह लोग ही नाउम्मीद होते हैं। इसलिए बंदे अपनी दुआओं को जारी रख। कभी भी यह मत सोच कि मैंने बहुत दुआ की लेकिन अल्लाह ने सुनी नहीं। हो सकता है कि अल्लाह तुझे वही चीज ना दे, लेकिन तुझे उससे कहीं बेहतर देने का वादा कर रखा हो। कभी तूने गौर किया है कि जब तू अल्लाह से मांगता है तो तेरा दिल हल्का हो जाता है, तेरे गम कम लगने लगते हैं। ये इस बात की निशानी है कि तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है। और याद रख,
इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो बड़ी बड़ी फौजें रखता हो, बल्कि सबसे मजबूत वो है जो सजदे में झुककर रोता है और अपने रब से मदद मांगता है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ सकती है, लेकिन तेरा रब तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो तेरे साथ था, तेरे साथ है और तेरे साथ रहेगा। इसलिए हर हाल में उसका शुक्र अदा कर, खुशी में भी गम में भी, क्योंकि जो बंदा शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है। शुक्र अदा करने वाला इंसान कभी तंगदिली का शिकार नहीं होता, उसका दिल हमेशा सुकून में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह का करम है और जो नहीं मिला उसमें भी अल्लाह की हिकमत छुपी है। जब तू अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो तेरे डर मिट जाते हैं, तेरे दिल में हिम्मत आ जाती है, क्योंकि तेरा सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि सारे जहान का रब होता है। याद रख, हर तंगी, हर मुश्किल, हर आजमाइश तेरे लिए इम्तिहान है। अल्लाह तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आजमाइश देता है। और जब तू सब्र करता है तो तेरे लिए ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका तूने ख्वाब भी नहीं देखा होता। कभी तूने गौर किया, रात कितनी अंधेरी होती है लेकिन उसके बाद सुबह का उजाला आता है। वैसे ही तेरी जिंदगी की मुश्किलें भी हमेशा नहीं रहेंगी, अंधेरा जाएगा और रोशनी आएगी। बस तू सब्र और शुक्र करता रह, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। वो जन्नत जहां ना कोई गम होगा ना कोई दर्द, सिर्फ राहत और रहमत होगी। तो ऐ सुनने वाले, अगर तू इस वक्त यह पैगाम सुन रहा है तो समझ ले, ये तेरा रब तुझे अपनी तरफ बुला रहा है। उसकी मोहब्बत तुझे पुकार रही है, उसकी रहमत तुझे ढकने को तैयार है। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू दुनिया के पीछे भागना चाहता है या अपने रब की मोहब्बत पाना चाहता है। दुनिया मिट जाएगी, माल दौलत छोड़ जानी है, लोग भूल जाएंगे, लेकिन तेरे रब की रहमत हमेशा तेरे साथ रहेगी। तो चल उठ, उसके दर पर सजदा कर, अपने दिल को पाक कर और अपने रब का बन जा, क्योंकि यही तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत दे, अपनी रहमत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन।